अचानक आज धर्मेंद्र ने अपने दूसरे वाले परिवार के सदस्य की फोटो शेयर की है और हेमा मालिनी पर प्यार लुटाया है। अचानक से धर्मेंद्र के दिमाग में क्या आ गया कि इन्होंने ईशा देओल के संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, ईशा, आहाना और हेमा, मेरे सभी डार्लिंग किड्स को ढेर सारा प्यार। फोटो में बाप बेटी के प्यार ने वाकई सबका दिल जीत लिया। फोटो सिर्फ ईशा के संग है, लेकिन प्यार दूसरे वाले परिवार पर लुटाया जा रहा है, स्पेशली हेमा मालिनी पर। आखिर हेमा मालिनी जी को धर्मेंद्र मना रहे हैं। करण की शादी के बाद से अब धर्मेंद्र जी ने अब पूरा फोकस हेमा मालिनी वाले परिवार पर देना शुरू कर दिया। जहां हेमा मालिनी अपने पार्लियामेंट की फोटो शेयर कर रही हैं, तो वहीं धर्मेंद्र जी अपनी फैमिली के संग फोटो शेयर करके अपने दूसरे वाले परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि धर्मेंद्र ने करण देओल की शादी के वक्त स्टोरी पर जरूर शादी के कुछ फोटो शेयर किए थे, लेकिन प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं लगाया। जबकि हेमा वाले परिवार के लिए वो फोटो शेयर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आज धर्मेंद्र की बेटी ईशा की शादी की सालगिरह भी है। धर्मेंद्र ने बेटी दामाद को बधाई देते हुए फोटो शेयर की है। हेमा जी और धर्मेंद्र के बीच दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। करण की शादी के बाद शायद अब सब कुछ ठीक होने लगा है, ये सुनने के लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी की पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया। धर्मेंद्र जी की पोस्ट ने फिर से बता दिया कि धर्म हेमा के बीच दूरियां आ गई हैं। दरअसल अभी धर्मेंद्र ने इंस्टा पोस्ट पर ईशा, आहाना और हेमा से माफी मांगी। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि करण की शादी में मुझे शायद तुम लोगों से पर्सनली बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाया, जिसका पछतावा अब हो रहा है। वैसे तो धर्मेंद्र जी पर्सनली ये बात बोल सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी ने सार्वजनिक हेमा जी से माफी मांगी। धर्मेंद्र जी ने आगे ये भी कहा कि मेरी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप लोग मुझे माफ कर देंगे। धर्मेंद्र की पोस्ट पर हेमा का कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने माफ तक नहीं किया। लेकिन ईशा ने इतना जरूर कहा कि लव यू पापा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ईशा ने हेमा को भी टैग किया, लेकिन हेमा का एक भी जवाब नहीं आया। ईशा को भी सार्वजनिक अपने पापा की पोस्ट पर जवाब देना पड़ा। मतलब अभी तक धर्मेंद्र हेमा के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी अभी तक अपनी बेटियों से भी दूर हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी में कुछ दिनों से कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है और इस बात का अंदाजा कहीं न कहीं अनुपम खेर को भी हो गया है। अनुपम खेर उनके दोस्त हैं। धर्मेंद्र और हेमा के बीच की दूरियों के बात भी जान गए हैं और जब धर्मेंद्र पोते की शादी के बाद अपने दोनों परिवार की टेंशन से परेशान थे, तो ये बात उन्होंने अनुपम खेर और राज बब्बर से शेयर की थी। ऐसे वक्त में अनुपम खेर ने उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ गाने, कविता, नज़्में बोलने को कहा। दोनों अपने दिलों की बातें शेयर कर रहे थे और ये बातें प्यार मोहब्बत तक पहुँच गयी। पुराने दिन याद आ गए। कहीं ना कहीं इन कविता से दोनों अपने दिलों की बात और दुख बयां कर रहे थे। धर्मेंद्र जी ने भी हेमा के लिए कुछ बातें की, भले गाकर की हों, लेकिन ये लाइनें हेमा के लिए थी। इससे पहले भी धर्मेंद्र जी इंस्टा पोस्ट के जरिए अपने और हेमा की दूरियों का जिक्र कर चुके हैं। उसमें धर्मेंद्र ने कहा था कि अब कुछ फासले आ गए हैं। मैंने कहा सब कुछ ठीक है और उसने मान भी लिया। अब धर्मेंद्र जी पोते की शादी के फंक्शन में अनुपम खेर से कहते दिखे कि घुटन होती है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। अनुपम खेर ने उनका साथ दिया और धर्मेंद्र की लाइन सुनकर वो भी इमोशनल हो गए। अनुपम खेर ने धर्मेंद्र का एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो करण दिशा की शादी से थोड़ी देर पहले का है। धर्मेंद्र को वीडियो में अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़ते हुए देखा जा रहा है। राज बब्बर और कई लोग सुन रहे हैं, अनुपम वीडियो बना रहे हैं, साथ ही धर्मेंद्र की कविता पर वाह भी बोल रहे हैं। धर्मेंद्र की कविता उनकी माँ और गाँव को समर्पित है। इसे पढ़ते हुए भावुक भी हो रहे हैं धर्मेंद्र और इस वीडियो ने हर किसी को इमोशनल कर दिया, रुला दिया। ये वीडियो एक तरह से धर्मेंद्र जी ने महसूस किया, बुढ़ापे में धर्मेंद्र जी में महसूस कर रहे हैं कि ये वो पल है जिसमें आदमी अपनी जिंदगी के हर पल को देखता है। अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबा सा कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, जब हम बड़े हो जाते हैं उम्र में या रुतबे में, तो अपने छोड़े हुए घर की बहुत याद आती है, उस घर की जहां हमने अपना बचपन गुजारा। और उस दिन मेरे दोस्त सनी देओल के करण के बेटे की शादी में मैं जल्दी पहुंच गया, तो धर्म जी के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला और उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जिंदगी में कितने आगे निकल चुके हैं और क्या क्या महसूस कर रहे हैं। देओल परिवार की नई बहू दिशा आचार्य ने एक झटके में वो काम कर दिया जो प्रकाश कौर 45 सालों में नहीं कर पाई। देओल परिवार में दिशा आचार्य के पैर पड़ते ही देओल परिवार की किस्मत चमक गई। सनी देओल की लाडली बहू दिशा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि दुबई में आलीशान जिंदगी गुजारने वाली है। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में रहने वाले करण देओल से शादी की। करण देओल के परिवार को बहुत प्यार करती है। जब दिशा घर में आई तब से देओल परिवार सुर्खियों में। इनसे जुड़ी खबरों में फैंस दिलचस्पी ले रहे हैं और इतनी दिलचस्पी
सांस भी ले रहे हैं कि हेमा मालिनी की शादी भी इतनी चर्चा में नहीं थी। हेमा मालिनी की फूंक निकल गई है, वो भी दृश्या की बात ऐसा सुनकर खुद को छोटा समझने लगी है। दृश्या एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन लाइमलाइट किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। दृश्या के आगे हेमा मालिनी की बेटियों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। अभी दृश्या के बाद और भी बहुओं की देव परिवार में एंट्री होगी, तो क्या होगा हेमा मालिनी का? हेमा मालिनी की लाइमलाइट एक झटके में दृश्या ने चुरा ली है। दृश्या भी देओल परिवार की बहुओं की तरह लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन उनके शौक और रहन सहन किसी सुपरस्टार से कम नहीं। अगर दृश्या अपनी एक झलक ही दिखा दे तो हेमा मालिनी झुक जाएंगी। धर्मेंद्र ने भी अब कंफर्म कर दिया कि करण देओल की शादी से हेमा और उनके बीच रिश्ते ठीक नहीं है। हेमा के संग आ रही दुनिया अब धर्मेंद्र के दिल में घाव करती जा रही है। कल रात उदास धर्मेंद्र जब दिल दिमाग में चल रही खलबली और बातों को सीने में दबाकर नहीं रख पाए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते अपने दिल को हल्का किया। धर्मेंद्र की इन पोस्ट को देखकर देश भर में खलबली मच गई। फैंस घबरा गए, टेंशन में आ गए और धर्मेंद्र हेमा के बीच चल रही दूरियों की बात उनका परिवार अच्छी तरह से जानता है, इसलिए ईशा देओल ने पिता का साथ देते हुए उन्हें हौसला दिया। धर्मेंद्र ने इस पोस्ट में लिखा, अब सांसों ने साथ छोड़ दिया। दूसरी पोस्ट में धर्मेंद्र ने लिखा, फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। अब ये फासले धर्मेंद्र और हेमा के बीच बताए जा रहे हैं। करण की शादी के बाद से हेमा धर्मेंद्र के बीच फासले आ गए, ये कंफर्म हो गया। फिलहाल तो फैंस और परिवार हेमा और धर्मेंद्र को समझा रहा है। हेमा मालिनी की जिंदगी में कुछ ऐसे सच हैं जो हैरान कर देते हैं और ये सच उनके परिवार वालों के संग के ही हैं। हेमा मालिनी के रिश्ते भले ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से अच्छे नहीं रहे या यूँ कहें कि मिले जुले रहे, क्योंकि आज तक प्रकाश ने ना कुछ कहा ना हेमा ने कुछ सुना, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता से हेमा के रिश्ते अच्छे थे। हेमा से जब पूछा गया कि वो अपने ससुराल वालों से कब मिली तो उनकी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया गया था। हेमा मालिनी ने बताया था कि वो अपने सास ससुर से एक दो बार मिली होंगी। सास से पहली मुलाकात तब हुई जब हेमा मालिनी जू में डबिंग कर रही थी और उस वक्त हेमा अपनी बेटी ईशा को जन्म देने वाली थी। हेमा ने बताया कि उनकी सास भी धर्म जी की तरह नर्म दिल की और दयालु थी। हेमा ने बताया कि उन्होंने सास के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो। हेमा के ससुर भी हेमा को बहुत पसंद करते थे। जब उनके भाई और पिता मिलने आए तो धर्मेंद्र के पापा बोलते हैं कि इडली में ताकत नहीं होती है, घी मक्खन खाया करो। वो भी बहुत खुश हुए, लेकिन शादी के बाद से प्रकाश कौर आज तक नहीं मिली क्योंकि हेमा उन्हें दुख देना नहीं चाहती थी।